नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को भगवान शिव के महापर्व शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात महादेव के इसी महापर्व की करेंगे और आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि पर पूजा विधान क्या होगा, महाशिवरात्रि की महिमा क्या होगी और कैसी कैसी समस्याएं भगवान शिव के इस महापर्व पर आप दूर कर पाएंगे, आप नष्ट कर पाएंगे। तो महाशिवरात्रि पर चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले रोज की तरह गुड लक। शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा कभी नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग की हमेशा अर्ध परिक्रमा होती है और यही अर्ध परिक्रमा संपूर्ण मानी जाती है। तो जब भी आप मंदिर में जाएं, शिवलिंग की परिक्रमा करें तो जो आगे उसके अर्घा से वेदी से स्थान निकला हुआ होता है उसको क्रॉस नहीं करेंगे, अर्ध परिक्रमा करेंगे, यहां से यहां फिर यहां से यहां। इसी को संपूर्ण माना जाएगा, इसको पूर्ण परिक्रमा नहीं की जाती है। सबसे पहले जानते हैं कि शिवरात्रि का पर्व क्या है और इसकी महिमा के बारे में हमारे शास्त्र, हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं। शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। तीन देवता है ना, शिव, विष्णु और ब्रह्मा, और तीनों के संयुक्त कॉम्बिनेशन से ही ये सृष्टि चल रही है। उसमें भी जो शिव हैं वो ब्रह्मा और विष्णु को अपने अंदर समाहित किए रहते हैं। इसीलिए शिव हमेशा सृजन का पर्व होता है, बड़ा पर्व होता है। तो शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था। भगवान शिव का जन्म कब हुआ, भगवान शिव कहां से आए, उनके पीछे का मामला क्या है, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि शिव ही आदि हैं, अनादि हैं और अनंत हैं। वो मानवीय नहीं है, वो दैवीय हैं। इसीलिए उनके पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। बट हाँ, ये जानना जरूरी है कि किस दिन से उनके अस्तित्व का हमें अनुभव हुआ, और जिस दिन से हमें उसका अनुभव हुआ वो तिथि शिवरात्रि की ही है। इसके अलावा भगवान शिव का विवाह भी शिवरात्रि के दिन माना जाता है, यानी भगवान शिव की मैरिज एनिवर्सरी है। शिवरात्रि के दिन महादेव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त हो सकता है या संपूर्ण सुख मिल सकता है। शिवरात्रि के दिन व्रत करने से, उपवास करने से, मंत्र जप करने से और रात में जग करके भगवान शिव की पूजा करने से विशेष लाभ होता है। शिव की रात्रि है ना, जो रात्रि सत्ता है, शिव उसके स्वामी हैं, तमस के स्वामी हैं, तमस को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए रात्रि की सत्ता में रात में शिव की पूजा विशेष महत्वपूर्ण हो जाती है। शिव रात्रि है, शिव दिवस नहीं कहते इसको। इस बार महाशिवरात्रि का यह पर्व 24 फरवरी को मनाया जाएगा। शिवरात्रि पर पूजा विधान क्या होगा, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ेगा। नौकरी में परिवर्तन के सुंदर योग बन रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा इस समय। शुभ रंग क्रीम होगा आपका और भाग्य होगा 88%। वृष राशि, नौकरी में बेहतर अवसर मिल रहे हैं, संतान प्राप्ति की मुश्किलें दूर हो रही हैं और पुराना फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त हो रहा है। शुभ रंग हल्का पीला और भाग्य 76%। मिथुन राशि, सेहत का बहुत ध्यान रखें। यात्रा पर न जाएं, यात्रा करने से नुकसान हो सकता है। हालांकि शाम तक आते आते आपका स्वास्थ्य, आपका मन ये बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग गोल्डन यानी कि सुनहरा और भाग्य होगा 50%। अब ये जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की उपासना कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा इसका। प्रातः काल स्नान करके, माने 10 बजे के पहले नहा लें और नहा करके शिव जी की पूजा का संकल्प लें कि आज मैं भगवान शिव की पूजा करूंगा या करूंगी। सूर्य को अर्घ दें, सादा जल भगवान सूर्य को अर्पित करें और शिव जी को भी जल अर्पित करें। शिव मंदिर में जाके शिव जी को जल चढ़ा दें। इसके बाद पंचोपचार पूजन करें। दूध, दही, शहद,
शक्कर, घी, इन 5 चीजों को भगवान शिव को अर्पित करें और इसके बाद भगवान शिव के मंत्रों का जप करें। कोई मंत्र नहीं जानते तो नमः शिवाय भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र है, इसी मंत्र का जप कर लें। रात में शिव जी के मंत्रों के अलावा रात में भी मंत्रों का जप करना चाहिए, क्योंकि शिव की रात्रि होती है ना, शिवरात्रि माने शिव जी की रात्रि, तो रात में भी मंत्रों का जप जरूर करेंगे। उसके अलावा रुद्राष्टक का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, तो भगवान शिव के रुद्राष्टक का या शिव स्तुति का भी पाठ कर सकते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, तो जो भी आपको ठीक लगे मंत्रों का जप कर लें, रुद्राष्टक कर लें, शिव स्तुति का पाठ कर लें। 4 पहर की पूजा शिवरात्रि में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ये करते हैं तो पहले पहर में भगवान शिव की पूजा दूध से होगी, दोपहर में यानी दूसरे पहर में पूजा होगी दही से, तीसरे पहर यानी शाम को पूजा होगी घी से, गाय के घी से, और चौथे पहर यानी रात में पूजा होगी शहद से। तो 4 पहर की 4 चीजों से पूजा की जाएगी। और हर पहर में जब दही चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, घी चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, तो साथ में जल भी अर्पित जरूर करेंगे, जल का प्रयोग भी अवश्य करेंगे। तमाम समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए भी शिवरात्रि पर प्रयोग किए जाते हैं। और याद रखिए, भगवान शिव की कृपा से कुछ भी किया जा सकता है। भावी मेटि सकहि त्रिपुरारी, भगवान शिव विधाता का विधान भी बदल सकते हैं। इसलिए किसी भी तरह की समस्या हो, किसी भी तरह की मुश्किल हो, उसको दूर करने के प्रयोग भी शिवरात्रि के दिन किए जा सकते हैं। उन प्रयोगों पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ तालमेल बेहतर दिख रहा है। धन और उपहार की प्राप्ति भी हो रही है। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य है 71%। सिंह राशि, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी पुरानी समस्या का हल निकल रहा है। धन का खर्चा भी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग पर्पल यानी कि बैगनी और भाग्य होगा 83%। कन्या राशि, विवाह और प्रेम के मामले हल होंगे। किसी नई संपत्ति की खरीदारी कर सकते हैं। नौकरी में और जीवन में नए अवसर भी मिलते हुए दिखाई देंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य होगा 75%। महाशिवरात्रि के महाप्रयोगों की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपका सवाल। बंटी कुमार ने हमें मेल लिखा है, अमृतसर से मेल लिखते हैं। जन्म की तारीख है 10 जनवरी 1981। जन्म का समय है दोपहर के 1 बजे। जन्म का स्थान है पटना, बिहार। अभी फिलहाल अमृतसर में नौकरी कर रहे हैं बंटी, और ये चाहते हैं कि इनका स्थानांतरण हो जाए, इनका चेंज ऑफ प्लेस हो जाए, अपने घर के निकट पहुंच जाएं। क्या संभावना है और उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? क्या नौकरी में बदलाव करने से ही ऐसा होगा या इसी नौकरी में इनका ट्रांसफर हो जाएगा? इस बारे में जानना चाहते हैं। बंटी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में वैसे भी 26 जनवरी के बाद 26 जनवरी 2017 से परिवर्तन के योग शुरू हो गए। शनि के राशि बदलने के साथ आपके भी जगह बदलने के योग बने हुए हैं। नौकरी में बदलाव के योग नहीं बनते हैं, यानी नौकरी तो यही रहेगी, लेकिन स्थान परिवर्तन हो सकता है। घर के बहुत निकट पहुंच सकते हैं, इस बात की संभावना बनी हुई है। और संभवतः अगस्त के पहले आपका स्थानांतरण हो जाएगा, आप अपने घर के निकट पहुंच जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, खासतौर से पाचन तंत्र का, डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ध्यान रखेंगे। डाइजेशन के मामले में लापरवाही जरा भी नहीं करेंगे। 2 उपाय करें। एक मोती बनवा के पहने, स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, स्थान परिवर्तन के लिए। एक मोती 14-15 रत्ती की चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात को धारण करें और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें। बाकी आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जानते हैं कि शिवरात्रि में कौन कौन से विशेष प्रयोग कर सकते हैं और उनसे कैसा कैसा फायदा हो सकता है। पहला प्रयोग है धन की प्राप्ति का प्रयोग। अगर आप धन चाहते हैं तो धन की प्राप्ति के लिए शिवरात्रि पर क्या करेंगे? दूध
दही, शहद, शक्कर और घी ये जरा जरा सा भगवान शिव को अर्पित करें। एक साथ मिलाकर नहीं करेंगे, पंचामृत नहीं करेंगे, इनको अलग अलग मिलाकर भगवान शिव को अर्पित करें। इसके बाद जल की धारा अर्पित करें और फिर धन की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। भगवान शिव से हाथ जोड़कर निवेदन करें कि हे प्रभु, मेरे धन की मुश्किलों को दूर कर दो, मेरी आर्थिक समस्या को दूर कर दो। ये प्रयोग शिवरात्रि के दिन के समय में कभी भी कर सकते हैं। मंदिर में जाके शिवलिंग पर यह प्रयोग करें, आपके धन की मुश्किल दूर हो जाएगी। दूसरा प्रयोग, संतान नहीं हो पा रही है, संतान की कामना है या संतान की उन्नति की कामना है, संतान संबंधी कोई भी समस्या है, उसके लिए भी शिवरात्रि पर प्रयोग कर सकते हैं। क्या करेंगे? शिवलिंग पर घी अर्पित करें, जरा सा गाय का घी शिवलिंग पर लगाएं। फिर जल की धारा अर्पित करें। जल की पतली सी धारा धीरे 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 लंबे समय तक अर्पित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए, मेरे जीवन में जो संतान का सुख नहीं है वो मुझे प्राप्त हो। निश्चित रूप से घी अर्पित करने से और फिर जल अर्पित करने से देवाधिदेव महादेव आपकी ये कामना पूरी कर देंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, घर की तमाम जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे और सबसे बेहतर बात क्या है, रिश्ते आपके जुड़ेंगे, रिश्ते आपके मजबूत होंगे, रिश्तों में मधुरता आएगी। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 67%। वृश्चिक राशि, परिवार में शांति आएगी, नौकरी में बदलाव के योग बनेंगे, काफी धन आपको खर्च करना पड़ सकता है। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 53%। धनु राशि, नई जिम्मेदारियां बढ़ेंगी आपकी, धन का फायदा होगा और सहयोगियों का जो सपोर्ट है वो भी आपको मिलेगा। सहयोगियों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 78%। आप चाहते हैं कि आपका विवाह शीघ्र हो जाए, पुरुष हो या स्त्री हो, क्या करेंगे? शिवलिंग पर शिवरात्रि के दिन 108 बेलपत्र अर्पित करेंगे। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर 108 बेलपत्र अर्पित करें। हर बेलपत्र के साथ ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय नहीं, यहां पर ओम नमः शिवाय ये कहते जाएंगे और बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करते जाएंगे। इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करेंगे कि आपका विवाह शीघ्र हो जाए। आप पुरुष हो या स्त्री हो, विवाह शीघ्र हो, वैवाहिक जीवन बेहतर हो, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। शीघ्र विवाह की कामना आपकी पूरी होगी। अब मान लिया रोजगार में मुश्किल आ रही है, करियर में दिक्कत आ रही है, आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो शिवरात्रि पर उसके लिए भी प्रयोग करें। शिवरात्रि के दिन जल की धारा से भगवान शिव का अभिषेक करें, यानी एक लोटे में जल ले लें और उसकी पतली सी धारा शिवलिंग पर लंबे समय तक गिराते जाएं। इसके बाद शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाएं। सुबह जलाएं, दोपहर में जलाएं, शाम को जलाएं, जब भी संभव हो 11 घी के दीपक शिव मंदिर में जला देंगे और उसके बाद प्रार्थना करेंगे कि आपके रोजगार की मुश्किल, आपके करियर की मुश्किल, आपकी नौकरी की मुश्किल दूर हो जाए। यकीनन आपकी ये समस्या, आपकी ये मुश्किल दूर हो जाएगी। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, काफी थकान बढ़ी रहेगी, लेकिन इसका लाभ देर शाम को होगा जब आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग काला होगा और भाग्य होगा 89%। कुंभ राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी, मान सम्मान आपको मिलेगा, खूब खरीदारी करेंगे, खूब मार्केटिंग करेंगे, ये संभावना दिख रही है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर आपको मिल सकता है,
आर्थिक लाभ की संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन वाद विवाद से बचाव करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 64%। अब देवाधिदेव महादेव तो हैं ही आयु के देवता, अच्छे स्वास्थ्य के देवता, इसलिए स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए भी उनसे प्रार्थना करें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए क्या उपाय करेंगे? इत्र से भगवान शिव का अभिषेक करें, लेकिन याद रखें केवड़ा जल भूल कर भी शिव जी को मत चढ़ाइएगा। चंदन का जरा सा इत्र शिवलिंग पर लगाएं और इसके बाद जल अर्पित करें और मंदिर में ही, वहीं शिव मंदिर में खड़े होके या बैठ के ओम जूम सह माम पालय पालय, ओम जूम सह माम पालय पालय 11 माला जप लें। और अगर मंदिर में जगह नहीं है, भीड़ बहुत ज्यादा है, तो इत्र और जल अर्पित करने के बाद घर पे आके जप लें। 11 माला जपेंगे और संभव हो तो रुद्राक्ष की माला ले लें, उस पे मंत्र जपें और वो रुद्राक्ष की माला अपने गले में शिवरात्रि के दिन से धारण कर लें। अगर स्वास्थ्य की समस्या है, अगर आयु की मुश्किल है, तो वो स्वास्थ्य की समस्या, वो आयु की समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो आज हमने बात की भगवान शिव की महाशिवरात्रि की और ये जाना कि शिवरात्रि पर कौन कौन से प्रयोग बेहद कारगर होते हैं, बेहद ताकतवर होते हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपकी काफी उम्र बीत गई है, 32 साल, 34 साल, 35 साल हो गई और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का श्रृंगार करवाइए, विधिवत श्रृंगार करवाइए। आपका विवाह शीघ्र से शीघ्र होगा। विवाह में कैसी भी अड़चन क्यों ना हो, अगर शिवरात्रि पर भगवान शिव का श्रृंगार कराया जाए तो विवाह की अड़चनें दूर हो जाती हैं। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।